नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। एक और नई नोटिस जारी हुई है, 6 अगस्त की डेट है उस पर। और आप सभी जानते हैं कि टीआरई 1 और टीआरई 2, पीआरटी और 6 to 8 की टोटल जितने भी बैकलॉग सीटें हैं, वैकेंट सीटें हैं 11,039। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज या फिर मेल और फीमेल के लिए कितनी सीट्स हैं उनको भी लेकर के बात करेंगे। क्या ये सीटें बीपीएससी टीआरई 3.0 में जुड़ सकती हैं? हालांकि ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। टीआरई 2 में भी हम लोगों ने देखा कि टीआरई 1 की बची हुई सीटें टीआरई 2 में आई थी, और टीआरई 2.0 की जो भी बची हुई सीटें थी वो टीआरई 3.0 में आई। कुछ सीटें बाद में वैकेंट हो रही हैं वेरिफिकेशन प्रोसेस के दौरान, या फिर बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग नहीं करी, तो कुछ न कुछ रीजन से सीटें खाली होती गई। लेकिन यहाँ पर सबसे जो बड़ी दिक्कत है आप सभी अभ्यर्थियों के साथ में कि जितने पदों पर वैकेंसी आती है सभी पद भरे नहीं जाते हैं। अगर आप सभी देखेंगे टीआरई 1.0 में 1,70,000 पदों पर भर्ती आई थी और लगभग 70,000 से भी ज़्यादा सीटें खाली रह गई। फिर वो सीटें आपकी आगे ऐड हुई टीआरई 2.0 में। फिर टीआरई 2.0 में आप देखेंगे 1,20,000 के आसपास पदों पर भर्ती प्रक्रिया। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो लगभग 40-45,000 के आसपास सीटें खाली रह गई। फिर वो सीटें आपकी टीआरई 3.0 में आ गई। अब टीआरई 3.0 में भी 25,000, 30,000, 20,000 जितनी भी सीटें खाली रह जाए, लेकिन सीटें खाली होना श्योर है। यानी कि अगर आप पूरी पदों पर भर्ती नहीं करा पा रहे हैं, 60%, 55%, 65% पदों पर ही भर्ती करा पा रहे हैं, तो ऐसे में अभ्यर्थी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि कहने के लिए तो भर्ती इतनी बड़ी है लेकिन सभी पदों पर भर्ती प्रक्रिया नहीं हो पा रही है। इसके पीछे का रीज़न आप सभी जानते हैं कि वेरिफिकेशन पहले हो नहीं पा रहा है, और जो एक वैलिड मांग है वेटिंग लिस्ट की, मान लीजिए बाकी चीज़ों को एक सेकेंड के लिए अगर हम लोग मांग करते हैं नहीं भी होता है, जैसे 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का, चलिए वो भी चीज़ अगर पॉसिबल नहीं होती है तो कम से कम यहाँ पर वेटिंग लिस्ट का प्रावधान हो। एटलीस्ट 50% सीटों पर वेटिंग लिस्ट जारी होनी चाहिए। तो उस दशा में कम से कम 5-7 नंबर मेरिट और डाउन हो जाती, जितनी भी कट ऑफ जाती पहले वाले रिजल्ट में। तो ये चीज़ें अभी भी हो सकती हैं और इसकी मांग लगातार चल रही है वेटिंग लिस्ट को लेकर के। कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन आपको वीडियो को कंप्लीट सुनना होगा। चाहे बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो भी अभ्यर्थी हैं आप वेट कर रहे हो नई विज्ञापन का, या फिर टीआरई 3.0 में जिनको लग रहा है कि हमारा होगा कि नहीं होगा, तो आप तैयारी करते रहिए। और कुछ यहाँ पर लोगों ने कट ऑफ को इतनी हाई क्यों बताना स्टार्ट कर दिया है। देखिए, मैं किसी के लिए पर्टिकुलरली कुछ कह नहीं रहा हूँ, उनको ख़राब भी लग जाएगा हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें आप लोग भी समझते हैं कि बस क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं, बड़े बड़े जो बैचेज स्टार्ट होने शुरू हो चुके हैं, तो फ्री में कोई क्लासेज आपको मिलती नहीं है। तो जितने अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएंगे उनसे, तो कट ऑफ इतनी हाई बता दी जा रही है कि अच्छे अच्छे जिनके मार्क्स हैं उन अभ्यर्थियों ने भी तैयारी शुरू कर दी है टीआरई 4.0 में, जबकि उतनी हाई कट ऑफ नहीं जाने वाली है जितना लोग बता रहे हैं। भर्ती इस बार बहुत अच्छे से हो रही है। पिछली बार की भर्तियों में जो कुछ भी शिकायतें थी, लेकिन लगातार आप देखेंगे उस पर सरकार की तरफ से, आयोग की तरफ से लगातार सख्ती की जा रही है कि वहाँ पर सब कुछ पारदर्शी तरीके से हो, कोई भी उसमें गलत तरीके से कोई भी नौकरी न करने पाए। और देखिए, एक जो प्रकरण और भी है, आप सभी देख रहे होंगे कि महिला अभ्यर्थी 50% से ज़्यादा सीटों पर सेलेक्ट हो रही है, क्योंकि 50% उनका आरक्षण प्लस बाकी जो ओवरलैपिंग के दौरान, ओवरलैपिंग आप सभी समझते होंगे, जो ओपन सीट होती हैं, अनारक्षित सीट होती हैं, जिन पे अदर स्टेट के भी अभ्यर्थी आते हैं, बिहार के भी जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी और महिला अभ्यर्थी सभी में शामिल है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंतर्गत। तो कहीं ना कहीं कुछ सीटें वहाँ से उन्हें और मिल जाती हैं जो उसमें महिलाएं कुछ सामान्य वर्ग की हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे 50% से ज़्यादा महिलाओं का सिलेक्शन हो जाता है। और वहीं आप देखेंगे जो फीमेल अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनको भी उसी महिला जो सीटें हैं उसमें डाला गया है। तो इस वजह से जो बिहार के मूल निवासी महिला अभ्यर्थी हैं उनको ये लगता है कहीं ना कहीं हमारी सीटें अदर स्टेट को चली जाती हैं, जबकि आरक्षण बिहार के मूल निवासियों को मिलना चाहिए। तो बहुत तरह की दिक्कतें हैं। दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, उनकी अपनी समस्या है, वो अपनी समस्याओं को लेकर के सरकार से, आयोग से लगातार मांग कर रहे हैं कि उनकी समस्याओं पर विचार किया जाए, उनके साथ अन्याय हो रहा है। इसी तरीके से बिहार के जो महिला अभ्यर्थी या फिर जो मूल निवासी अभ्यर्थी हैं, क्योंकि अगर आप सभी देखेंगे टीआरई 1 में अगर देखेंगे आप, तो जितने भी अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए थे पीआरटी में, एक आरटीआई लगाई गई थी जून में। अगर आप सभी ने देखा हो, करना देखा हो, तो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि जितनी भी पीआरटी की सीटें थी लगभग 80,000 में कुछ कम सीटें थी, उसमें भी जितनी सामान्य सीटें थी, यानी जो विशेष सीटें उर्दू वगैरह की छोड़ दीजिए, जो सामान्य सीटें थी
67,000 से कुछ ज़्यादा सीटें थी। उसमें भी आप देखेंगे कुछ सीटें खाली रह गई थी, कुछ सीटें भरी गई थी, कुछ ही सीटें खाली गई थी। तो उसमें भी जो आप देखेंगे जो अदर स्टेट में और जो बिहार में जो मेल और फीमेल सेलेक्ट हुए हैं, अगर आप देखेंगे जो खाली बिहार में जो मेल अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं लगभग 20,000 प्लस समथिंग, 20,000 के आसपास, 20,500 के आसपास। वही फीमेल अभ्यर्थी लगभग 28,000 के आसपास सिलेक्ट हुई हैं। तो आप तो यही से समझ सकते हैं कि फीमेल अभ्यर्थी ज़्यादा सिलेक्ट हो रहे हैं। तो इसी तरह से TRE2 में 6 to 8 में 9 to 10 में 11 to 12 में, यानी हर जगह फीमेल अभ्यर्थी ज़्यादा ही सिलेक्ट होंगी। अगर उनके ज़्यादा उनकी संख्या है रजिस्ट्रेशन में एग्जाम देने वालों में, तो निश्चित रूप से उनका सिलेक्शन भी ज़्यादा होगा मेल अभ्यर्थियों की तुलना में। तो इस वजह से भी जो मेल अभ्यर्थी, पुरुष अभ्यर्थी कहीं ना कहीं वो नाराज़ हैं कि हमारी सीटें भी उनको चली जा रही हैं, 50% से ज़्यादा उनको आरक्षण मिल जा रहा है। फिर आप देखिए अदर स्टेट में अगर आप देखेंगे जो मेल अभ्यर्थी हैं PRT TRE1 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें जो अदर स्टेट के मेल अभ्यर्थी हैं 3900 के आसपास सेलेक्ट हुए हैं। वहीं आप देखेंगे जो फीमेल अभ्यर्थी हैं 10,000 के आसपास सेलेक्ट हुई हैं। यानी कि जो बिहार के जो फीमेल सीटें जो सीटें हैं 50% आरक्षण प्लस ओवरलैपिंग, वहाँ पे तो अदर स्टेट के अभ्यर्थी आएंगे ही आएंगे। लेकिन ज़्यादा अभ्यर्थी अदर स्टेट के महिला अभ्यर्थी सेलेक्ट होने का मतलब है कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट मिला है। तो इस चीज़ को लेकर के भी सवाल उठे हैं। अब हालांकि देखते हैं TRE 3.0 में कैसे होता है, लेकिन इतना बिल्कुल तय है कि हर वर्ग में 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 या फिर 11 to 12 में हर वर्ग में महिला अभ्यर्थियों की कट ऑफ कम रहेगी पुरुष अभ्यर्थियों की तुलना में, कम से कम 5-7 नंबर, इससे ज़्यादा भी 10 नंबर तक भी कट ऑफ में डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है या मिलेगा। अब देखिए जो 11,039 सीटें हैं, इन सीटों को लेकर के न्यूज़पेपर में, या फिर न्यूज़पेपर छोड़ दीजिए, कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं है शिक्षा विभाग की तरफ से या फिर BPSC की तरफ से कि हाँ ये सीटें कहाँ जुड़ने वाली हैं। क्या ये सीटें TRE 3.0 में जुड़ेंगी या 4 में जुड़ेंगी, और जो एज पर इतिहास है BPSC का भर्ती कराने का शिक्षक भर्ती, तो उसमें ये सीटें 4.0 में ही जुड़ने वाली हैं। बाकी अगर यहाँ पर सरकार मेहरबान हो, आयोग मेहरबान हो, तो अलग बात है कि ये सीटें TRE 3.0 में जुड़ जाएंगे, तो उससे मेरिट और डाउन होगी, लेकिन संभावना इसकी कम रहेगी। बाकी देखिए बताने के लिए कुछ भी बताया जा सकता है, लेकिन जो लॉजिकली चीज़ें हैं, जो चीज़ें अभी तक हुई हैं कि सीटें बचा करके फिर आगे उनको नई भर्ती में जोड़ ली जाती है। 1,60,000 नई शिक्षक भर्ती की घोषणा की जा चुकी है TRE 4.0 के लिए। फिर वो सीटें उस कैसे पूरी होंगी? कुछ सीटें TRE 3.0 में से जुड़कर बचेंगी, वो वहाँ पे जुड़ जाएंगी। कुछ और बैकलॉग सीटें 1 और 2 TRE 1 और 2 की सीटें वहाँ पे ले जाकर के जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से 1,60,000 का आंकड़ा पूरा किया जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोग समझते हैं अच्छे से, इस तरह की चीज़ें होनी नहीं चाहिए। ये अभ्यर्थियों के साथ कहीं ना कहीं वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि हमें तो पूरी सीटें भी नहीं मिल पा रही हैं, और सीटें लगातार खाली हो रही हैं। वेरिफिकेशन है, ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं लोग, या फिर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की वजह से। अब इस पे आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो उम्मीद थी, मामला कोर्ट में भी गया था, लेकिन आप देखेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो आया नहीं, लेकिन वो सीटें आगे कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं। एक नोटिस आप सभी को और देखने को मिला होगा, 6 अगस्त की डेट का है, और इसमें आप देखेंगे शिक्षक संबंधी आंकड़ा उपलब्ध कराने के संबंध में। देखिए मैं यहाँ पर मैं कोई ऐसा दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल लॉजिकली मैं चीज़ें आप सभी को बता रहा हूँ कि ये सीधे सीधे TRE 4.0 के लिए है। कोई भी सीटें अगर मिल जाती हैं TRE 3.0 में, तो ये चमत्कार से कम नहीं होगा। आप लोगों के साथ बहुत अच्छी खबर होगी जो TRE 3.0 के अभ्यर्थी हैं, और इनडायरेक्टली देखा जाए तो फिर ज़्यादातर अभ्यर्थी यहीं से जाएंगे TRE 4.0 में। तो 4.0 में जाने से अच्छा है कि अगर उनको सीटें TRE 3.0 में मिल जाएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर देखेंगे 1 to 5 और 6 to 8 के लिए जो भी सीटों का आंकड़ा है वो मांगा गया है। तो जो लोग भी TRE 3.0 में कट ऑफ हाई बताने वाले हैं उनको बताने दीजिए। जो कट ऑफ हमने आप सभी को बता रखी है, बार बार कट ऑफ बताना उचित नहीं लगता। बाकी हम कोशिश करेंगे कि आंसर की आते ही सभी वर्ग की अलग अलग कट ऑफ, आपको मेल और फीमेल के अलग अलग कट ऑफ कैटेगरी वाइज आप सभी को बता देंगे। उससे कि आसपास आपको फाइनल कट ऑफ देखने को मिल सकता है। जो लोग हाई कट ऑफ बताने वाले हैं उनको बताने दीजिए। सर्वे में कितना सही पोल होता है आप लोग जानते हैं, 50% सही पोल हो जाए तो बड़ी बात है। बताइए 90, 93, 94, 95 इस तरह से कट ऑफ बताई जा रही है, मतलब जो कट ऑफ जिसकी उम्मीद ही नहीं है। 75-80 तक बहुत है प्राइमरी के लिए, बहुत ज़्यादा गया, अनएक्सपेक्टेड गया मेल UR का तो 85 तक, अधिकतम 85 तक, और फीमेल का 75 बहुत है। 75 और 80 के नीचे ही रहना चाहिए अगर बहुत ज़्यादा गया तो। लेकिन यहाँ पर बताने वाले 90 के ऊपर बता रहे हैं, तो उनको बोलिए एक बार आप एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम हॉल में बैठ करके, या फिर सिर्फ कोर्स चलाना है सभी बच्चे, TRE 4.0 में आके जुड़ जाओ। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर देखिए हमने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन आप लोग ही लगातार पूछ रहे थे कि इस तरह से हाई कट ऑफ कुछ लोग बता रहे हैं।
दूसरी बात देखिए TRE 3.0 में जो पहले सीटें मिल रही थी लगभग 3000 के आसपास UR मेल की, 2500 के आसपास फीमेल की UR की 65% पे, अब 50% पे ये सीटें बढ़ेंगी। लगभग जो है 4700-4800 के आसपास सीटें मेल की हो जाएंगी, लगभग 4000 के आसपास फीमेल की सीटें हो जाएंगी। तो कट ऑफ घटेगा, बढ़ेगा नहीं। और ऐसा नहीं कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी की कट ऑफ पहले की तुलना में ज़्यादा जाएगा, उनकी कट ऑफ भी लगभग उसी के आसपास रहेगी, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि कुछ सीटें जो उनको मिलना चाहिए था 65% के आधार पर, अब वो सीटें अनारक्षित हो जाएंगी, तो थोड़ा सा उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा। बाकी अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को या फिर जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। TRE 4.0 का नोटिफिकेशन आपको नेक्स्ट मंथ देखने को मिलने वाला है, घोषणा हो चुकी है, बाकी नेक्स्ट मंथ में ही उम्मीद है, क्योंकि इसी महीने अगस्त में ही TRE 3.0 का फाइनल रिजल्ट, उसके बाद फिर ज्वाइनिंग आदि कराते कराते ज़्यादा समय लगना है नहीं, तो TRE 4.0 का नोटिफिकेशन सितंबर में ही। बाकी देखते हैं आगे, जैसे भी कोई भी जानकारी मिलेगी आप सभी को उसकी अपडेट देते रहेंगे। और हमारी पूरी कोशिश रहती है जो भी सही और ऑथेंटिक खबर हो आप सभी को समय समय पर उसकी अपडेट हम देते रहें। तो अगर आप हमारे चैनल से न जुड़े हों, सब्सक्राइब न किया हो चैनल को, तो ज़रूर कर लीजिएगा। और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके शेयर भी आप सभी ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जो कुछ भी अपडेट होगी। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।